Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss Teaching Aptitude Part 3rd for UGC NET and JRF. We have already covered two parts, Part 1st and Part 2nd. I'll recommend you to go and watch those videos for better understanding. The lecture will be bilingual, that means we are going to use both Hindi and English in this session. So let's begin with the first question. क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, यानी जो सीखने वाले होते हैं इन सारे ऑप्शनों में से जो है उनका जो है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है। सो एक बार ऑप्शन को रीड कर लेते हैं और उसके बाद जो हम लोग बेस्ट आंसर देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है। पहला नंबर कह रहा है कि पावर ऑफ सेंसनरी परसेप्शन, यानी जो संवेदनशील होते हैं उनकी शक्ति जो है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, लर्नर्स के अंदर ज़्यादा होता है। बी नंबर कह रहा है थिंकिंग एबिलिटी, सोशल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो है लर्नर्स की थिंकिंग एबिलिटी की शक्ति जो है वो ज़्यादा होती है। सी नंबर कह रहा है पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन। डी नंबर दिया हुआ है एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विथ अदर्स, यानी अपने आप को जो है दूसरों से कंपेयर करना, रिलेट करना कि वो जो है मेरे से कितना बेटर है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो लर्नर्स है उसका जो है मेन जो है हम लोग को सोशल कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, सोशल सामाजिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इस सारे जो है ऑप्शन में से जो है इसका बेस्ट आंसर है वो है एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विथ अदर्स, अपने आप की क्षमता को जो है दूसरों से कंपेयर करना। तो इसमें क्या होता है कि जो भी लर्नर्स होते हैं वो अपनी एबिलिटी को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उन्होंने जो है दूसरों से कितना कम सीखा या फिर ज़्यादा सीखा। तो लर्नर्स का जो है इसमें सोशल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में भी जो है इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। तो आपने जो है अगर पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो उसको भी एक बार देख लेंगे ताकि इवैल्यूएशन सिस्टम से जो है जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। पहला नंबर दिया हुआ कि इवैल्यूएशन ऑकर्स एट द एंड ऑफ द टर्मिनल पॉइंट, यानी जो भी स्टडी वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, पढ़ाई ख़त्म हो जाते हैं, क्या तब ये इवैल्यूएशन वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। या फिर बी नंबर कह रहा है कि इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिज़ाइन, यानी पढ़ाने से पहले ही या प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले ही ये इवैल्यूएशन जो है ले लिया जाता है। सी नंबर कह रहा है इवैल्यूएशन रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग, जो यानी जो टीचिंग होते हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस को जो है दर्शाने के लिए फॉर्मेटिव टेस्ट जो है कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। यानी कितना जो है पढ़ाए हैं तो उसका आउटकम्स कितना है स्टूडेंट के अंदर वो जो है चेक किया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा। या फिर डी नंबर दिया हुआ है कि इवैल्यूएशन इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, पढ़ाने के दौरान ही जो है इवैल्यूएशन जो है ले लिया जाता है इसके अंदर। तो इसका जो है बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इवैल्यूएशन इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। यानी हम लोगों ने जो है पीछे क्लास में भी जो है उसमें भी पढ़ लिया फॉर्मेटिव टेस्ट के बारे में और समेटिव टेस्ट के बारे में, क्योंकि जो भी जो है सीबीएसई से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है और समेटिव टेस्ट क्या होता है। फॉर्मेटिव टेस्ट जो है क्लास के ड्यूरेशन के दौरान यानी टीचिंग के दौरान ही जो है बच्चों से ले लिए जाते हैं ताकि जो है बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं ये जाना जा सके। उसके बाद जो है समेटिव टेस्ट जो होता है, जो बुक जो है चैप्टर वगैरह एंड हो जाता है या फिर जो सेमेस्टर एंड हो जाता है तब जो है समेटिव टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर। जो सीखने वाले होते हैं इन सारे ऑप्शनों में से जो है नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग पहले जान जाते हैं कि कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव क्या होते हैं। कॉग्निटिव जो है देख लेते हैं, जो कॉग्निटिव कैरेक्टर होता है वो जो है सेल्फ से होता है, यानी खुद से होता है। आप जो पढ़ते हैं, समझते हैं, जो याद करते हैं उससे रिलेटेड होता है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आपका सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ रीजनिंग, सेल्फ रिमेम्बरिंग, ये जो है सब जो है आपका कॉग्निटिव है। और नॉन कॉग्निटिव के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे नॉन कॉग्निटिव, ये जो है इसके अंदर जो है कौन कौन से आ जाएंगे। तो जो समाज का जो स्किल्स होता है, जैसे सॉफ्ट स्किल्स जिसको बोलते हैं हम लोग, कि जब समाज जो बोलता है उसको हम लोग सही मान लेते हैं, ठीक है, बिलीव कर लेते हैं। या फिर जो मोटिवेशन देने वाले होते हैं उनकी बातों को हम लोग सही मान लेते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। तो ये जो है नॉन कॉग्निटिव के अंदर आते हैं। अब जो है एक बार हम लोग ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर जो है कौन सा जो है
लर्नर्स का नॉन कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर कह रहा ऑप्शन हमारे पास है वो है रिकॉलिंग, यानी बार बार किसी चीज़ को याद करते रहना, स्मरण करना, ठीक है, डैट इज रिकॉलिंग। सेकंड नंबर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी किसी कुछ जो भी समस्या है उसको सॉल्व करना। सी नंबर कह रहा है आइडेंटिफाइंग इम्पोर्टेंट सेंसनरी इनपुट्स, तो जो भी सेंसनरी इनपुट्स आते हैं, ठीक है, संवेदनशील जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। या फिर डी नंबर कह रहा है कि बिलीविंग व्हाट इज़ ट्रू, यानी उसको मान लेना कि जो सत्य है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिलीविंग व्हाट इज़ ट्रू, क्योंकि रिकॉलिंग जो है हम खुद से करते हैं, सेल्फ से करते हैं, इसलिए जो है ये जो है कॉग्निटिव के अंदर है, ठीक है, ये कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक के अंदर है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी हम खुद से कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कॉग्निटिव है। एंड जो आइडेंटिफाई इनपुट्स है ये जो हम लोग सेल्फ से करते हैं तो ये भी कॉग्निटिव है। तो कॉग्निटिव के अंदर जो है जनरली वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं जो सेल्फ से रिलेटेड है, यानी आपके खुद से जो है रिलेट होता है। और नॉन कॉग्निटिव वो होते हैं जो सोशल से रिलेटेड होते हैं, समाज से रिलेटेड, जो समाज जो बोलता है उसको हम लोग सही मान लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि द फील्ड ऑफ स्टडी विच uses the role playing simulation and self evaluation as a strategy for adults learner is known as, यानी एक स्टडी दिया हुआ है फील्ड का जिसमें जो है रोल प्लेइंग किया जाता है, साइमुलेशन किया जाता है एंड सेल्फ इवेल्युएशन किया जाता है, किनका, तो जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट लर्नर या फिर एडल्ट एजुकेशन जो होते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया हुआ है पेडागोजी, डैट मीन्स मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, इसके अंदर जो है टीचिंग का जो है प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, वो सारे मेथड्स होते हैं टीचिंग के, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं पेडागोजी के अंदर। देन दिया हुआ बी नंबर जो है एंड्रागोजीज, ठीक है, एंड्रागोजी के अंदर क्या होता है कि मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग ऑफ एडल्ट लर्नर एंड एडल्ट एजुकेशन। सी नंबर दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंदर जो है क्या होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानों के बारे में पढ़ा जाता है कि इंसानों का ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, इंसानों का जो है ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन कल्चर एक्सेट्रा, तो ये सब जो है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और डी नंबर तो आप लोग जानते ही हैं साइकोलॉजी, इसके अंदर क्या होता है कि स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, थॉट्स एक्सेट्रा, तो ये सब जो है हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो आप लोग को तो आइडिया लग ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंड्रागोजी। इसके अंदर क्या होता है कि एडल्ट जो लर्नर्स होते हैं या फिर एडल्ट एजुकेशन होता है उसके बारे में जो है टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, मेथड्स बताया जाता है और प्रैक्टिस कराया जाता है। तो आई होप आप लोग को ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वॉज सजेस्टेड बाय होम। एक थ्योरी दिया गया है कोन ऑफ एक्सपीरियंस का। तो ये सारे जो है ग्रेट फिलोसफर थे, ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। तो इनमें से जो है किसने जो है कोन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में जो है सजेस्ट किया था, यानी टीचिंग लर्निंग मेथड को बताया था। तो दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर हमारे पास है जो ऑप्शन दिया हुआ है जॉन डेवे, एंड बी नंबर है किलपैट्रिक, सी है फ्रोबेल्स एंड द फोर्थ इज एडगर डेल। तो इसमें से जो है कोन ऑफ एक्सपीरियंस का जो है वो सजेस्ट किए थे वो है एडगर डेल, ठीक है, एडगर डेल ने जो है कोन ऑफ एक्सपीरियंस थ्योरी को जो है सजेस्ट। अब ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस होता क्या है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इसी को जो है कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा गया है। ये एक जो है कोन की तरह दिख रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को, तो ये जो है इसी को जो है कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा गया है कि हम लोग कौन सा मेथड हम लोग अपनाएं कि लंबे समय तक जो है वो याद हो सके। तो पहला हम लोग मेथड देख सकते हैं रीडिंग मेथड। किसी चीज़ को अगर रीड करते हैं तो उसका हम लोग 10% ही जो है क्या करते हैं, याद रख पाते हैं। सपोज मान लेते हैं कि अगर जो है 100 वर्ड जो है हम लोग रीड किए आज, और 2 सप्ताह बाद, यानी दिया हुआ 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स 2 सप्ताह बाद जो है हम लोग का इसका सिर्फ 10% यानी 10 ही वर्ड जो है हम लोग क्या याद होगा। तो 10 ही वर्ड जो है हम लोगों को इसमें याद होने वाला है, ठीक है, सिर्फ अगर रीड करते हैं तो। आगे मेथड दिया हुआ है कि अगर उसी वर्ड्स को जो है हम लोग सुनते हैं, ठीक है, सिर्फ सुनेंगे तो 20% जो है उसका हम लोग मेमोराइज कर पाते हैं। थर्ड दिया हुआ है कि अगर सिर्फ हम लोग देखते हैं तो उसका 30% याद होने वाला है। चौथा में दिया हुआ है कि अगर हम लोग देखते भी हैं और साथ ही साथ सुनते भी हैं तो 50% जो है उसको हम लोग याद कर पाते हैं, ठीक। फिर आगे हम लोग देख सकते हैं
सो अगला जो मेथड है वो है पार्टिसिपेशन मेथड, यानी आपको बोलना भी है, ठीक है। यानी जो आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं बोल बोल के, जैसे छोटे बच्चों को होता है ना कि बोल बोल के पढ़ने के लिए तो याद हो जाता है, तो वैसे ही क्या करते हैं कि बोल कर जो है पढ़ना है और साथ ही साथ उसको लिखना भी है। तो बोल के पढ़ना और लिखना, इससे क्या होता है इफेक्टिवनेस जो है 70% तक बढ़ जाता है। सो लास्ट जो हमारा दिया हुआ है वो है रियल एक्सपीरियंस, यानी आप जो पढ़ते हैं लिखते हैं उसको आप दूसरे को पढ़ाइए। यानी टीचिंग जो है पढ़ाने से क्या होता है आपको 90% तक जो है उसको याद रख पाते हैं। तो ये जो था कोन ऑफ एक्सपीरियंस, सो इस कोन ऑफ एक्सपीरियंस से जो है डेल जी ये बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग ये सब मेथड यूज़ करते हैं तो ये जो है पैसिव लर्निंग के अंदर आता है, लेकिन अगर ये जो हम लोग मेथड अपनाते हैं तो ये जो है एक्टिव मेथड के अंदर आता है और ये जो है बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले फिर एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। सो टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।